1962 के दशक में एक धर्मगुरु में नाम था रजनीश ओशो। ओशो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय थे। ओशो का मूल कार्य था लोगों के बीच में ध्यान यानी कि मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करना। लेकिन ओशो ज्यादा लोकप्रिय थे अपने विचारों को लेकर, अपने तर्कों को लेकर। ओशो ने अपनी एक सभा के दौरान कहा था, कृष्ण के समय के जो भी शास्त्र और ग्रंथ हैं उसमें राधा का कोई उल्लेख नहीं है। बहुत बाद की किताबों में राधा के नाम का उल्लेख शुरू हुआ और बाद में लोगों ने इस नाम के साथ अपने व्यवसाय को जोड़ लिया। लोगों ने राधा की मूर्तियां बनाई। इतना ही नहीं, लोग राधा और कृष्ण बनकर मंच पर रास लीला भी करने लगे। लेकिन असल में राधा एक यौगिक प्रक्रिया है। जीवन की जो धारा बाहर की ओर बह रही है वही अगर उल्टी बहने लगे तो उसे राधा कहते हैं। सिर्फ शब्द को उल्टा कर लेने से। और हमारे भीतर जो छुपा है वो कृष्ण है, जो हमारा साक्षी है। जब हमारी जीवन धारा उसकी राधा बन जाती है, उसके चारों तरफ नाचने लगती है तो रास शुरू हो जाता है। श्रीधाम वृंदावन से आए श्री कृष्ण कालिया दास जी महाराज ने कहा है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कृष्ण अपने निज आनंद को प्रेम विग्रह राधा के रूप में प्रकट करते हैं और उस आनंद का रस स्वादन करते रहते हैं। त्रिदंडी स्वामी राधा रमण ने कहा है कि हम काम क्रोध मद और लोभ के वश में रहते हैं। ऐसे में हम भागवत कृपा के पात्र नहीं हो सकते। इसके लिए हमें राधा रानी के शरण में जाना चाहिए। जहां श्री कृष्ण ही राधा का पर्याय है वहीं राधा ही कृष्ण है। मतलब साफ है, दोनों ही एक हैं। फिर राधा रानी को लेकर विवाद क्यों? विवाद इसलिए क्योंकि बड़भागिनी राधा को लेकर एक विवादित बयान आ गया है। बयान किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि इस मामले में खुद को पंडित कहने वाले एक कथावाचक ने दिया है। इस तरह की घटनाएं जब हमारे आसपास घटित होने लगती हैं तो हम इसे ही धार्मिक अराजकता कहते हैं। नमस्कार, मैं मृत्युंजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप अब तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और मुझसे जुड़ें, ताकि मुझे और मेरे साथियों को यानी कि मेरी टीम को इस बात का पता चल सके कि आपका प्रेम हम तक निरंतर पहुंच रहा है। आज हम बात करेंगे कथावाचक प्रदीप मिश्रा की, जिनके विवादित बयान से ब्रजवासी समेत तमाम राधा रानी के भक्त काफी आहत नजर आ रहे हैं। सभी गुस्से में हैं और हैरान भी कि एक कथावाचक जिसे सुनने लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, भला वो राधा रानी के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। उनके बयान को लेकर उनका विरोध किया जा रहा है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने कृष्ण और राधा रानी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना की गई और माफी मांगने की मांग भी की गई। प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद उनका काफी विरोध हो रहा है और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। अब सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कह दिया कि साधु संतों के बीच एक बवाल सा मचा है। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथा के दौरान वह कहते दिख रहे हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, उनका छाता निवासी अनय घोष के साथ विवाह हुआ था। उनके पिता वर्ष में एक बार कचहरी लगाने जाते थे। जिस जगह पर वह जाते थे उस स्थान का नाम आज के समय में बरसाना है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। जाहिर है इस आध्यात्मिक चर्चा के दौरान उनके बयान से तो अराजकता छलक रही है। ऐसे में उनका विरोध होना भी लाजमी है। फिर क्या था, वृंदावन के तमाम संतों ने एक मत से कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि राधा रानी के विषय में प्रदीप मिश्रा का ज्ञान काफी अल्प है और वो इस तरह के बयान देकर लोगों को गलत राह पर ले जा रहे हैं। उन्हें न तो कृष्ण का मतलब पता है और न ही राधा रानी का। संतों ने तो इस बयानबाजी पर प्रदीप मिश्रा को माफी मांगने तक को कहा है। प्रदीप मिश्रा के इस बयान का साधु संत समाज लगातार विरोध कर रहा है। बरसाना में संतों ने एक महापंचायत भी की है।
इसमें बड़ी संख्या में साधु संत और धार्मिक संगठनों के लोग जुड़े और शामिल हुए। इस महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी मांगने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। इतना ही नहीं, इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए और राधा रानी के भक्त, वृंदावन के रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज तक ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा है कि इस तरह के बयान देने वाले लोगों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। हमें गाली दे दो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उसका अपमान करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। पहले तो अपने खिलाफ हो रहे आलोचना और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिन जिन लोगों को प्रमाण चाहिए उनके लिए कुबेरेश्वर धाम खुला है, लेकिन मामला जब ज्यादा बढ़ा तब उन्होंने सफाई भी दी। प्रेमानंद के नाराज होने के बाद प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने अपशब्द कहे हैं उन्होंने पूरा वीडियो सुना ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उनका आधा अधूरा वीडियो काट कर चलाया गया है। यह वीडियो 14 साल पुराना है। कमलापुर में 14 साल पहले जो कथा कही थी उसमें से वीडियो काट कर चलाया गया है। उस कथा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी के विवाह का भी वर्णन किया गया है। हालांकि इस दौरान प्रदीप मिश्रा ने थोड़ा झुकाव भी दिखाया और उन्होंने कहा कि राधा रानी तो उनकी मां है, उनके पास चाकरी करने और झाड़ू लगाने में भी उनको परहेज नहीं है। ब्रिजवासी तो भोले हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है उनके वीडियो को गलत तरीके से दिखाकर। उन्होंने आगे कहा कि बदनाम करने वालों ने तो मीरा तक को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं। अब बात वृंदावन की। महाराज प्रेमानंद के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें संस्थान के प्रतिनिधि इसी मामले पर बात करते हुए इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब तक प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच किसी भी तरह का कोई सुलह नहीं हुआ है। दरअसल पिछले दिनों जनसत्ता और नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों की न्यूज साइट पर यह खबर चलाई जा रही थी कि प्रेमानंद जी महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सुलह हो गया है और इस सुलह के शांति दूत बने हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय। भजन मार्ग के ऑफिशियल पेज पर जारी किए गए इस वीडियो में प्रतिनिधि यह कहते हुए दिख रहे हैं कि महाराज जी किसी से बात नहीं करते, फोन हमारे पास रहता है और हमारे पास किसी का कोई फोन नहीं आया है, न तो कैलाश विजयवर्गीय का और न ही प्रदीप मिश्रा का। यह कोई पहला मामला नहीं है जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा विवाद में आए हों। इससे पहले भी प्रदीप मिश्रा कुछ न कुछ कहकर अपनी दुकान चमकाते रहते हैं और इसके बाद भी उनका यह काम बदस्तूर जारी है। अभी प्रदीप मिश्रा का राधा रानी को लेकर विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने अब एक नया विवादित बयान दे दिया है। उनके इस नए बयान के कारण वह चित्रकूट की जनता के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कथित तौर पर गंवार शब्द का प्रयोग किया है। कथावाचक के इस बयान से बांदा और चित्रकूट के संत समाज में आक्रोश है। चित्रकूट के संतों ने इन्हें विकृत मानसिकता से ग्रसित बताते हुए सबक सिखाने का ऐलान किया है। प्रदीप मिश्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो तुलसीदास को गंवार कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि हमको कुछ नहीं आता, हम तुलसीदास जी की तरह गंवार हैं। प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर चित्रकूट के प्रसिद्ध भगवताचार्य नवलेश दीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा एक अच्छे शिव कथा वक्ता हैं। उनका यह बयान समझ से परे है। उनका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को गंवार कहना मूर्खतापूर्ण है। इससे हम सब सनातनियों के हृदय को आघात पहुंचा है। चित्रकूट के कण-कण में गोस्वामी जी अपनी चौपाई के कारण बसते हैं। मिश्रा जी को अपने इस मूर्खतापूर्ण कृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर उनका हालिया बयान तो इसी ओर इशारा करता है। अभी राधा रानी को लेकर विवाद थमा ही नहीं था, अब तो ब्रजवासियों के साथ साथ चित्रकूट के लोग भी उनसे खफा हैं। अब यह तो सनातन धर्म से जुड़ा मामला है और आध्यात्म से जुड़े लोग ही इसका सटीक जवाब दे सकते हैं। इस मामले में कथावाचक प्रदीप मिश्रा को भी जवाब सनातन जगत से ही मिल रहा है। हमारी समझ में बस यही आता है कि सनातन धर्म वो है
जो अपने अंदर तमाम पंथ को समायोजित कर लेता है। फिर हमारे सनातन धर्म में अगर इस तरह से विवाद पैदा होते रहेंगे तो ऐसे में एकजुटता तो नहीं आएगी, बस आपस में लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे और इस तरह के विवाद भी पैदा होते रहेंगे। ऐसे में जरूरी है कि हिंदू धर्म के कथावाचकों को कुछ भी कहने से पहले इसे अपना निजी मत बताना चाहिए, न कि अपने विचारों को हिंदू धर्म से जोड़ दें। यही गलती कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक अक्सर कर जाते हैं। हालांकि इसे गलती कहें या पब्लिसिटी स्टंट, इसे भी संदेह के घेरे में रखा जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर अब आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। सबसे बेहतरीन कमेंट को हम अपने अगले वीडियो में एक छोटी सी चर्चा में शामिल करेंगे। जाते जाते आप सभी को मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।